बात बड़ी ऊंची है। हरेक सत्संगी सुनते भी हो, बार बार शब्द गाने वाले गाते भी हैं और बड़े चाव से कहते भी है कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो। कहने के लिए बात अच्छी लगती है। गुरु पर श्रद्धा विश्वास रखने वाले, गुरु से प्रीत करने वाले, गुरु को सब कुछ मानते हैं, तो 7 दीप 9 खंड की बात पर सारी सृष्टि आ जाती। ये उससे ऊंचे दर्जे पर पहुंच के ये बात कही जिन्होंने गुरु की महिमा पहचानी। और गुरु की महिमा जो जान लेता है तो समझो उसके सारे कारण सिद्ध हो जाते हैं। और वही ये बात कह सकता है। जवानी जमा खर्च में बोलने को सब बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते हो, और भी बोलते हो। बहुत ऊंची बात है 7 दीप 9 खंड। सृष्टि क्यों आ गई कि सारी सृष्टि में 7 तो महाद्वीप 9 खंडों में बांटी गई है। वो सारी 9 भागों में पूरी सृष्टि को बांट रखा है। कहने का मतलब पूरी भी इस रचना में गुरु से बड़ा किसी को नहीं माना। और आगे जो बात कही क्यों बड़ा माना गया, उसमें कही कि करता करे न कर सके और गुरु करे सो। करता कौन है? सृष्टि का ब्रह्मा जी, वो रचना वाले करने वाले। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। विष्णु जी इसका पालन करते हैं, महादेव जी इसका संहार करते हैं। ये तीनों शक्तियां पूरी सृष्टि में कार्यरत हैं और उन्हीं के कारण पूरी सृष्टि चलती है। लेकिन वो भी किसी की आराधना पूजा करते हैं, वो भी याद करते हैं। वो कौन है? उसको संत बताते हैं। वो कर्ता का कर्ता है। कर्ता कौन है? ब्रह्मा जी। और कर्ता को बनाने वाला कौन है? सब। इसीलिए संतों ने कही कि शब्द ने रचित त्रिलोक की सारी, कि सारी रचना शब्द की है। तो इसलिए कही कि कर्ता करे, कर्ता सब कुछ कर सकता है सृष्टि में, सारी रचना उसकी है। कर सके वो भी ऐसा नहीं कर सकता शिष्य के लिए, मुक्ति नहीं दे सकता किसी को। मुक्ति कौन देगा? जो कर्ता का करता है। और गुरु उसको जानते हैं, गुरु उसी का भेद देते हैं। इसीलिए गुरु की आराधना पूजा के लिए कही गई है कि गुरु करे सो हो। तो आप कहो कि गुरु इतना बड़ा हो गया। 2 दिन पहले ही एक लड़की आके पूछने लगी कि जी गुरु को परमात्मा से बड़ा क्यों मानते हैं? वही बात इसमें भी है, गुरु को परमात्मा से बड़ा क्यों मानते हैं? ये बात आपने सुनी भी है कि गुरु गोविंद दौं खडेर काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। गुरु इसलिए महान है कि गोविंद उसने बता दिया, परमात्मा को वो दिखाने वाले हुए। तो उस लड़की ने जब सवाल किया मेरे से, बोले जी गुरु परमात्मा से बड़ा कैसे है? मैंने परमात्मा को गुरु दिखा सकता है, परमात्मा गुरु नहीं दिखा सकता। हमें जो भक्ति का राज बताते हैं गुरु बताता है। आज तक परमात्मा ने किसी को राज नहीं बताया कि मेरी भक्ति ऐसे करो या गुरु की भक्ति ऐसी करो। गुरु बताता है परमात्मा की भक्ति ऐसी करो, इस रास्ते पे चलो,
उसका सुमन करो, ध्यान करो, याद करो, उसका गुणगान करो तो आपको मिलेगा। इसलिए इसका तो अर्थ ये था कि कर्ता जो करे वो नहीं कर सकता, गुरु करता वो हो जाए। लेकिन आगे जो बात कही थी पलटू साहब की वाणी की, पलटू साहब कहते हैं कि कर तो देगा, उसी में मैं मिलाता हूँ, वो तो वाणी दौलत। गुरु तो कर देगा, लेकिन गुरु से करवाने वाला भी तो होना चाहिए। पलटू साहब ने हाथ खड़े कर दिए। पलटू साहब कहते हैं कि पारस क्या करे जब लोग आकोटा हो। पारस का गुण है, उसमें शक्ति है, ताकत है कि वो लोहे को सोना बना देगा। दारी अब ये बताओ, दुनियादारी की बातें कितने दिन आपको अच्छी लगेगी? तुम्हारा मन करता है वो करते हो आप, मन चाहता है वो करते हो, मन कहता है वो करते हो। अगर मन कहता रहे तुम ना करो, मन क्या करेगा? मन पर अंकुश नहीं है हमारा, और जितनी भी कमियां आती हैं ये मन के कारण आती है। मन हमारे से अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाता है। तो पलटू साहब कहते हैं मैं जगत की रीत को देख के मैंने भी कान पकड़ लिए, क्या करूं मैं, ऐसा है वो। कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो नहीं, हम भी कर सकते हैं। हमने भी वो सारे गुण हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हम मन के कहे चलते हैं, मन मुक्ति हैं। अगर गुरु कहे उसकी आज्ञा में चले तो गुरु हमारे हित की बात कहते हैं, उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं है उसमें, पर हित के लिए कहते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए कहते हैं। जब ये नहीं सोचते कि ये तुम्हारे हित की बात कहते हैं, पर फिर भी हम उनको अनसुनी करते हैं, वक्त आता है याद आती है। जब वो बात सच्ची होती है फिर याद आती है, फिर कहते हैं हाँ मुझे ये कहा था, मुझे ये बोला था, ये सत्संग में कही थी बातें तो याद होती है, लेकिन उन बातों पर चलना, उनको अपनाना, उनको अपने जीवन में ढालना या उनके मुताबिक अपना जीवन जीना हमें नहीं चाहते। और इसीलिए भक्ति के अंदर नेक कामों के लिए, परहित पर उत्पाद के लिए हम भूल हो जाते हैं, उन बातों को नहीं मानते। अगर जितनी विरह, जितना वैराग्य हमें पहले लगा था, जिस चीज काम के लिए आते हैं और वही वैराग आगे तक लगा रहे, तो मैं कहता हूं कि वो एक नहीं, वो तो लाखों जीवों को त्यागने वाला जीव बन जाएगा, लाखों जीवों को त्याग देगा। लेकिन क्या है कि दुनियादारी के रीति रिवाज हमें अपनी ओर घसीट ले जाते। दुनियादारी की चीजों में बड़े मस्त है, सच्चे बन के रहो, नेक काम करो। ये दिखावटी बातें, बनावटी बातें, ये इंसान को गिरावट की ओर ले जाती हैं। इनसे जीव का आकाश होता है। दूसरी चीजें उनको इतने जल्दी अपना लेते हैं, जिन चीजों के लिए कोई प्रचार नहीं है, कोई उसमें तुम्हें चाय तक पूछता नहीं है, ना तुम्हें कोई बैठने के लिए कुर्सी मुद्दा देता है, ना कोई तुम्हें पंखा, हवा या कूलर लगाता है।
और जिस चीज के लिए आपके लिए तैयार रहते हैं, भोजन तैयार रहता है, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, बैठने के लिए स्थान दिया जाता है, गर्मी में कूलर पंखे लगाए जाते हैं, ठंडा पानी पिलाया जाता है, वो तो तुम्हारा कुछ नहीं। और जहाँ पे ये पता भी है कि उसका नतीजा परिणाम बहुत बुरा होना है, इसका नतीजा बहुत अच्छा होना है, फिर भी क्यों? मानसिकता हमारी बदली हुई है। जो काम किए जाते हैं वो सिर्फ मन के दायरे में रह के किए जाते हैं। अब ये पानी रखा, मन तो कहेगा पी लूं, उठा के अभी पी लूं, लेकिन मैं चाहूंगा नहीं पीऊं तो करो ना। कितनी बार कहेगा मन, तो कहेगा, जब तक दिखाई देगा कहेगा पी ले पी ले, लेकिन नहीं पीना तो नहीं पीना। क्यों पी ले? अपने आप को देखते नहीं हम, तो मन की तरफ गौर ही नहीं करते हैं। मन ने चाहा कि नहीं, उसी क्षण काम कर लिया, उसके लिए चाहे झगड़ा करना पड़ो, उसके लिए चोरी करनी पड़ो, उसके लिए चाहे झूठ बोलना पड़ो, उसके लिए चाहे किसी से भिड़ना पड़ो, चाहे उसके लिए घर बार परिवार रिश्ते नाते तोड़ने पड़ो, तोड़ देते। कितने शराबियों को नहीं देखे नालियों में मुंह दिए पड़ते हैं, घर वालों की क्या दुर्गति करते हैं। कितने लोग नहीं देखे थोड़ी देर के कारण घर बार छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, भाई बंधु को छोड़ के भाग जाते हैं, पर फिर कुछ दिन के बाद में वो रिश्ता टूटने के बाद में रोते फिरते हैं। वो बिरे बैराग कितने दिन के लिए था? उनको जब छोड़ते हुए देर नहीं करते, फैसला तुरंत करते। इसलिए धैर्य रख के, सोच समझ के, उसके परिणाम की ओर गौर करके अगर हम रखें तो हमारे दोष निकट जाएंगे, दोष मुक्त हो जाएंगे तो धर्म युक्त हो जाओ। दोष मुक्त जब तक नहीं होते धर्म युक्त नहीं हो सकते। दोषों से जब तक भरे हुए हो, चाहे कहीं भी जाओ, पूजा पाठ करो, गुरु के पास जाओ, ध्यान लगाओ, नाम जपो, भक्ति करो, तप करो, पूजा पाठ करो, कोई काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? खिलौने की रेल में बैठ के कभी मंजिल पे पहुंच सकते हो? ये खिलौने की गाड़ियां हैं। बनावटी चीजों से कभी भी तृप्ति नहीं होगी। सच्चाई सिर्फ प्रभु है, मालिक है। इसलिए गुरु के पास जब जाते हो तो गुरु के वचन की पालना। फिर गुरु ये नहीं कहेगा कि मैं क्या करूं। इस जगत की इनके कारनामों की हालत देख के तो महापुरुष लोग रो देते हैं। क्यों? कहीं पलटू साहब में पलटू में रोने लगा, देख जगत की रीत, जगत की रीत देख के रोने लग गया। क्या है? अरे सच्चे की बात नहीं मानते, झूठे के पीछे फिरते हो, भक्त लोगों के बारे में उल्टे सीधे बोलते हो, बदमाशों के साथ तुम उनके मित्रता करते हो, चोर उच्चके ठगों को कुछ बोल नहीं सकते, जो दीन गरीब हीन लोग हैं उनको परेशान तंग करते हो। तो ये जगत की रीत है। इसको देख के कहे पलटू साहब कहते हैं, इन चीजों को देख के रोना आता है मुझे। तो ये खोट जब भरे हुए हैं तो पारस क्या करेगा, गुरु क्या करेगा? उन शिष्यों का पार उतारा होता है जो खोट रहित हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं, दोष दूर कर देते हैं। पहले उसके लिए पवित्र बनना पड़ेगा। कोई भी चीज बनने से पहले अपने आप को उसके लिए योग्य बनाना पड़ता है, और उस योग्यता के लिए अच्छे गुण उसमें होने चाहिए। क्यों लिख दिया दो लिखा क्या? पहले दाता शिष्य भया। जो गुरु बनता है वो पहले शिष्य भया था। जो शिष्य ही नहीं होया वो गुरु कैसे हो जाएगा? जो शिष्य होया ही नहीं वो गुरु कैसे हो जाएगा? पहले शिष्य बनेगा तो ही गुरु बनने के लायक होता होगा।
शिष्य कैसे बनेगा? जो तन मन धन अपना अर्पण कर देगा। जिन तन मन धन अपना अर्प दिया वो शिष्य भया, और वही शिष्य फिर गुरु दाता बन जाकर दात बख्शने वाला बन गया। तो वो बनने के लिए पहले शिष्य बनना पड़ेगा। गुरु बनने से पहले शिष्य बनना पड़ेगा। आदमी बनने से पहले बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चा था जब तभी तो आदमी बना, बच्चा था ही नहीं तो आदमी कैसे बन जाएगा? सीधा कोई आदमी बन गया, सीधा कोई बाप बन गया, सीधी कोई माँ बन गई? पहले बच्चे ही थे। वो बनने से पहले उनको बनना पड़ता। इसलिए भक्ति का मार्ग सुगम तो है, लेकिन कठिन मानने के लिए है, अपनाने में कठिन है, सुनने में करने में बहुत आसान है। उस चीज की ये चीजें जो बताई गई ये कठिन है, बात बहुत कठिन है। ये ना सोच लेना बहुत आसान है, बहुत कठिन बात है। लेकिन जो आसान चीज है वो करना सीख जाओ। ये कठिन चीज अपने आप सोच जाएंगे, इनके उलझाने की जरूरत है। बुराइयां त्याग दो, झूठ कपट बेईमानी छोड़ो, हृदय में प्रेम सेवा भाव, मीठा बोलना, अच्छा बर्ताव और व्यवहार कुशल बनो। किसी को दुख ना दो। ये गुण जब तुमने आ जाएंगे ये चीजें आसान हो जाएंगी। ये वो गांठ है जिनको खोलने के लिए ये उनके लिए औजार है। कठिन चीजों को हृदय से निकालने के लिए ये छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में अपना लो, अपने आप तुम्हारा रास्ता खुलता चला जाएगा। संतों ने ना कोई ग्रंथ पढ़े, ना उनको कोई पढ़ाने वाला था, ना कोई कॉलेज संस्था थी। क्या पढ़ा उन्होंने? एकांत में बैठ के अपने हृदय को पढ़ा, हालात को देखा, हर समय उन्होंने अपनी जांच की कि क्या मेरे अंदर कमी है तो कौन सी है, वो दूर कैसे होंगी। ये दूर जब तक नहीं होंगी तब तक मैं पाक साफ नहीं हो सकता, और जब दूर हो जाएंगी तो प्रभु के चरणों के लायक बने, क्योंकि परमात्मा पवित्र है और पवित्रता में मिलने के लिए पवित्र बनना पड़ेगा। और पवित्र जब बनोगे जब इन दोषों से मुक्त हो जाओगे। कोशिश किया करो, ये कोई नहीं कह सकता। छोटी छोटी बातों के लिए भाग के आते हो, मेरा ये है, मेरा वो है, मुझे ये तकलीफ है। मैं कहता हूँ तकलीफ होगी नहीं। जब सब तकलीफों का इलाज है फिर तकलीफ क्यों है? फिर तुम्हें नाम क्यों दिया गया था? क्यों तुम्हें भक्ति की रीत सिखाई गई थी? क्यों तुम्हें मंत्र दिया था? किस लिए आपने मंत्र लिया था? जब उन बातों के लिए ही आप शिकायत करते हो, मंत्र क्या काम आएगा आपको? तुम्हारी जेब में पैसे हैं फिर भी मांगते फिरते हो, भिखारी की तरह हाथ क्यों फैलाते हो? हाथ फैलाते हो तो उसके सामने फैलाओ जो सबको देता है। जो सबको देता है उसका रास्ता बताया है तुम्हें, उससे याचना करो। याचना वो नाम याचना है, वो प्रार्थना है। और वो जब बोलोगे कहोगे सुनता है, वो सबकी सुनता है। कभी उसके भेदभाव नहीं है। हमने अपने खोटे कर्म करके भेदभाव खुद पैदा किए। वो भेदभाव नहीं करता। पिछले खोटे कर्म करके तो हमें ये मिला है जो जीवन हालात है। और अब जो अच्छे नहीं करते और फिर शिकायत करते हो। अरे जिसके कर्जा है वो मेहनत करके कर्जा उतार देगा। कर्जा उतारना ही नहीं चाहते। शरीर का रोग इंसान का कर्म का भोग है। पिछले कर्म जो आए उसके भोग भोगने लग रहे हो। अच्छा है तो अच्छे करके आए हो, बुरा है तो बुरे करके आए हो। लेकिन अब भी तुम्हारे शिकायतें हैं तो वो इसलिए हैं कि तुम्हारा कर्ज है। अभी कर्ज चुकाने के लिए क्या है? मेहनत करो। मेहनत क्या है? नाम भक्ति करो, तुम्हारे सारे कर्ज चुक जाएंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।